दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम मार्केट के बारे में कि हमने आज के लिए बाज़ार में किस तरीके से प्लान किया था, किन लेवल पे हमने ट्रेडिंग के लिए प्लान किया था और उसके हिसाब से बाज़ार में किस तरीके का मूव रहा। प्लस साथ में हम बात करेंगे कि कल के लिए हम किन लेवल पे किस डायरेक्शन में हम ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, तो गाइस निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर हमको कहीं पे भी इस लेवल जो ये लेवल जो कल के दिन का क्लोजिंग था, लास्ट फ्राइडे के दिन का क्लोजिंग था जो कि था 17,370 का, इसके ऊपर से कहीं पे ट्रेड मिलता है तो हम यहाँ से एक ऊपर की साइड के लिए एंट्री देखेंगे जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 17,496 से लेकर के 17,527 तक का। और साथ ही हमने बात की थी कि हम इसके ऊपर ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे नहीं मार्केट का और यहीं से ही हम एक फॉल देखेंगे। तो गाइस हुआ ऐसा ही, प्राइजेस लगभग फ्लैट के आसपास ही प्राइजेस खुले। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देने के बाद में प्राइजेस ने ऊपर दिया। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमारे लेवल जो था 17,520 का वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, प्लस सेकेंड कैंडल भी वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद एक प्राइस में बहुत अच्छा फॉल देखा गया जिसमें कि हमारा फर्स्ट टारगेट 17,370 का नीचे की तरफ को और 17,187 से लेकर के 17,180 तक लगभग सारे टारगेट मीट हुए। हमारा जो लास्ट टारगेट था 17,108 का वो मीट नहीं हुआ है। प्राइजेस ने 17,116 114 के ऊपर से ही एक रिकवरी यहाँ पर लास्ट 15 मिनट में दिया ये वाला। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए गाइज हम प्लान किन लेवल पे कर सकते हैं इसको समझने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी होगा। जो भी यूएस में आप सबने ही सुना होगा कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो फेल कर गया है, उसको फेड ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। प्लस आज एक न्यूज़ आई कि सिग्नेचर बैंक, एक और बैंक वहाँ पर फेल कर गया है। तो ये थोड़ा सा अभी रहने वाला है, थोड़ा सा लंबा रहने वाला है बैंकिंग सेक्टर में, खास तौर से यूएस बैंकिंग सेक्टर में ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात करने की रहने वाली है और ये इंडियन मार्केट को भी इफ़ेक्ट करने वाला है थोड़े टाइम के लिए। तो हम गाइस अग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान अभी कर नहीं सकते हैं जब तक कोई एक मेजर स्विंग टूट ना जाए। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि कोई भी दिन हमारा कोई भी अच्छा सा ट्रेड ले करके, कोई भी अच्छा एक दिन की रैली दे करके हमारा अभी कोई लेट्स से ऐसे मूव बना करके ये वाले स्विंग जो है इसके ऊपर मार्केट क्लोज होते हैं करीब 17,600 के पास में क्लोज हो करके इसके पास में ही कुछ टाइम बिता करके फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करें, तब हम बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन अभी अग्रेसिवली बाइंग के लिए हम देखेंगे नहीं। अगर हम किसी भी लेवल पे हम बाइंग के लिए देखेंगे तो वहाँ पे हमारे जो क्विक प्रॉफिट जोन होंगे हमको वहीं पे ही वो करना पड़ेगा। तो मार्केट अभी थोड़े दिन के लिए साइडवेज, बहुत ही नैरो रेंज साइडवेज या फिर साइडवेज टू नेगेटिव की तरफ को ही मार्केट ट्रेवल कर सकते हैं। तो आज के दिन के हमारे ये जो लो थे, मैं सबसे पहले ये आज के दिन की जो हमारी जितनी भी ड्राइंग्स थी उनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये आज के लिए थी। तो गाइज अभी जो ये निफ्टी है ये हमारे, अगर हम इसको देखें आवरली कैंडल पे आप देखोगे तो निफ्टी का जो ये जोन था, ये वाला जो हमारा स्विंग है इसके डाउन से लेकर के इसके अब तक का हम एक फेबो लगाते हैं और जो हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग जोन जो यहाँ पे बनता है जो कि है 113% से लेकर के 127% तक का, यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट जोन बनने वाला है। एक इम्पोर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग या बायर इनिशिएटिव जोन ये हमारा बन गया है, अभी बना हुआ है, लेकिन अभी इसमें कोई कंफर्मेशन आई है नहीं। तो गाइज अगर यहाँ पर ये वाला लेवल कल के दिन सस्टेन रह करके कोई भी 1 आवर्ली कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे करके फिर एक प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ को मूव करता है तो हम ये जो लो है इस लो का एक स्टॉप लॉस लेकर के ऊपर की साइड के लिए एंट्री, अगर हमको यहाँ पे प्राइस एक्शन मिलने के बाद यहाँ पे कहीं पे इस लेवल के आसपास में 17,186 या 17,200 के पास में कोई भी हमको एंट्री मिलती है तो हम एक ऊपर साइड के लिए देखेंगे जिसका कि टारगेट बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है गाइस, जिसके कि टारगेट रहेंगे हमारे ये वाला लेवल जो कि है 17,300
1750 से लेकर के 17,373, ये भी अगर हमारा क्रॉस होता है तो हमको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करीब करीब यहाँ पर, जो कि होता है 17,400 पे हम नीचे की तरफ को एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि टारगेट बहुत ज़्यादा नीचे अभी मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि मे बी मार्केट कल के दिन ऐसे इसी रेंज में ही यहाँ से लेकर, अगर ये वाला लेवल सेफ रहता है तो मार्केट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इन दोनों के लेवल के बीच में रह सकता है, जो कि है करीब करीब 17,150 से लेकर के 17,400 के बीच में मार्केट कल के दिन ऊपर नीचे कर सकता है, या ऊपर इसी रेंज के अंदर ही कहीं क्लोज दे सकता है। इसके ऊपर या नीचे जाने के बाद में एक बहुत छोटे वीकली एक ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं हम कि अगर हम किन किन लेवलों पे कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो कल के लिए गाइस अगर हमारा ये वाला जो जोन है, एक ये वाला जो हमारा जोन है, जो कि है 17,184 से लेकर के 17,100 तक का, इसके बीच में कहीं पे भी प्राइस हम मूव करते हैं तो हम यहाँ पे कहीं कोई भी अभी एंट्री देखेंगे नहीं, कोई भी साइड के लिए हम कोई प्लान करेंगे नहीं। अगर ये वाला लो कल के दिन टूटता है, आज के दिन का लो अगर कल के दिन मार्केट में टूटता है, तो हम यहीं से ही एक शॉर्ट साइड के लिए एंट्री के लिए प्लान करेंगे, जिसका कि इनिशियल टारगेट हो सकता है, वो हो सकता है 16,960 से लेकर के 16,876 का। यहाँ पर एक उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ इस रेंज में कहीं पे एक बाइंग आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर यहाँ पर एक वीक बना करके प्राइजेस यहाँ पे ठहरने नहीं चाहिए, प्राइजेस यहाँ पर एक क्विक वीक बना करके इसके ऊपर सस्टेन करके इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करने चाहिए, और ये वाला लेवल को टच करके फिर नीचे करके फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर फिर दोबारा से यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हम यहाँ से एक रिकवरी के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट हो सकते हैं 17,200 से लेकर के 17,300 तक के। लेकिन ये मे बी ये इंट्राडे के टारगेट ना हो, मे बी प्राइजेस यहाँ पे बहुत स्लो मूव करे, बट हम यहाँ पे एक एंट्री ये वाले जो लो है, इसके लो को स्टॉप लॉस लेकर के ऊपर की तरफ को एंट्री प्लान हम कर सकते हैं। अगर ये वाला लेवल भी टूट जाता है और प्राइजेस जो है 17,874 के नीचे भी ट्रेड करने लगते हैं और वहाँ पे बहुत तेज़ी से फॉल आता है, तो गाइज हमारे पास जो होता है डेली चार्ट आता है। डेली चार्ट में हम देखेंगे कि हमको जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो हमको बहुत दूर हमको मिलता है, वो हमको मिलता है करीब करीब यहाँ पे जो कि है 17,750 पे हमको मिलता है। और 17,750 टूटने के बाद गाइस मार्केट में बहुत अच्छा खासा फॉल आ सकता है, जो कि आ सकता है 16,471 से लेकर के 16,165 तक का। हालांकि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ तक आएगी, कल ना आए, परसों ना आए, अभी भी कुछ दिनों में ना आए, लेकिन मार्केट 17,476 या 16,500 तक एक बार मार्केट आएगी। उसके बाद मार्केट में ऊपर जाने के लिए कुछ लेवल्स बनेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं, अभी ये इमीडिएट आने वाला नहीं है। इतना ड्रास्टिकली फॉल में भी आ जाए, लेकिन हम अपने लेवल के हिसाब से ही ट्रेंड देखेंगे। तो ऊपर के लिए गाइस हमारे पास लेवल है 17,300, 17,250, 17,400। 17,400 के पास में हम एक नीचे की तरफ के लिए एंट्री देखने के लिए कोशिश करेंगे। अगर 17,400 भी सस्टेन कर जाता है तो हमको जो है गाइस, हमको जो नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन या नेक्स्ट जहाँ पर एक शार्प सेल आ सकता है वो आ सकता है ये वाला एरिया हमारा, जो कि है 113% से लेकर के 127% तक का, जिसका की लेवल बनता है 17,580 से लेकर के 17,638 तक का। तो ये है कल के लिए निफ्टी के लिए लेवल। गाइस लेवल के जो चार्ट में एग्जैक्ट लेवल मैं वीडियो के लास्ट में देता हूँ, आप उनको भी रेफर कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस बैंक निफ्टी में भी हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी खुलते हैं
ये इसके आसपास में, और ये वाला लो सेफ रहता है, और इसके पास में के प्राइजेस खुलते हैं तो प्राइजेस पहले ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद में हमारा ये जो लेवल था 40,634 का, यहाँ से प्राइजेस नीचे की तरफ आएंगे, और यहीं से ही हमने एक एंट्री प्लान की थी कि अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गए तो ये वाला हमारा लेवल हमको रहता शॉर्ट करने के लिए। लेकिन हमारे प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कोई भी 15 मिनट की हमारी सस्टेन कर नहीं पाई, और यहीं से प्राइजेस ने एक अच्छा सा पैटर्न बना करके नीचे की तरफ को डायरेक्ट फॉल दिया। प्राइस हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा एक पार्टिसिपेशन या बाइंग जोन या प्रॉफिट बुकिंग जोन था, जो कि था 40,039 से लेकर के 39,935 का। हमने यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री प्लान की थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई और स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ से फिर एक डाउन साइड के लिए हमने एंट्री प्लान करी, जिसका की टारगेट था 39,573 का, और सेकेंड टारगेट था 39,373 का। तो प्राइजेस यहाँ तक आए। यहाँ पे प्राइजेस आने के बाद में इसके अंदर क्लोज होने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाए, और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज हुई। तो हमारे ये तीनों टारगेट हमको आज के दिन मीट हुए। हमारा ऊपर का भी लेवल हमको मीट हुआ, और नीचे के लेवल भी हमको हमारे प्लान के हिसाब से मीट हुए। तो अब कल के लिए क्या रहने वाला है? तो गाइस, कल के लिए अगर हम जाएँ अर्ली कैंडल पे, तो अर्ली कैंडल पे अगर हम कल जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल रहने वाले हैं नीचे की तरफ के लिए। हमने सबसे पहले लेंगे इस स्विंग से लेकर के इसके नीचे से लेकर के टॉप तक का एक एरिया, और ये हमारा जो बनता है जोन, ये वाला जोन जो कि है 39,332 से लेकर के 39,043 तक का। गाइस, अगर कल के दिन हमको ये लेवल टूटता है और यहाँ से प्राइस मूव होते हैं ऊपर की तरफ को, अगर हमारा ये वाला लेवल, ये वाला लो ब्रेक होता है और प्राइजेस यहाँ से फिर नीचे की तरफ को मूव होते हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले रिएक्शन जोन जो हमारा होगा वो होगा हमारा 39,300 का। 39,300 के पास में अगर प्राइजेस एकदम से वीक बना करके या एकदम से रिएक्शन दे करके ऊपर की तरफ जाएंगे और इस वाले रेंज के ऊपर क्लोज होएंगे, जो कि है 39,570 का, इसके ऊपर क्लोज होते हैं, और कोई भी 60 मिनट की कैंडल, प्रीवियस 60 मिनट की कैंडल जिसका कि जो कि लो होना चाहिए, उसके ऊपर क्लोज होती है, तो हम वहाँ से फिर प्राइस एक्शन बनता है, तो उसके ऊपर बाद ही हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज नहीं तो जब ही ये लेवल हमारा नीचे का टूटेगा तो हम नीचे की तरफ कोई प्लान करेंगे, जिसका कि स्टॉप लॉस होगा हमारा ये वाला एरिया जो कि है 39,570 का। और यहाँ से प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा 39,324 से लेकर के 39,034 तक का। ये वाला टूटने के बाद में गाइस जो हमारे को जो नेक्स्ट डू और डाई लेवल जो हमारा बनेगा वो बनेगा 38,795 का। अब ये आज देखिए यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि नीचे की तरफ को मार्केट जाए। यहाँ पर ये लेवल कोशिश कर चुका है, यहाँ पे ये इस बार कोशिश कर चुका है, यहाँ पे इस बार भी कोशिश कर चुका है, यहाँ पर भी कोशिश कर चुका है, हालांकि इसके ऊपर ही इसने क्लोज दिया है। अगर ये यहाँ से नीचे इस बार होएगा तो ये टूट जाएगा। ये काफ़ी बार यहाँ पे सेलर ट्राई कर चुके हैं, और इस टाइम तो मार्केट में सेंटीमेंट भी थोड़ा सा अच्छे नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से टूट जाएगा, और हमको ये वाले लेवल जो कि है 38,700 से लेकर के 38,800 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि प्राइजेस यहाँ से ऊपर होकर के 60 मिनट के कैंडल के ऊपर क्लोज होकर के फिर एक प्राइजेस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊपर के लिए क्या लेवल हमारे पास हो सकते हैं? तो उस ऊपर के लिए हमारे पास जो लेवल हो सकते हैं, हम सबसे पहला लेवल हमारा हो सकता है यहाँ से टॉप से लेकर के ये लो का हमारा जो सबसे पहला लेवल होगा वो होगा 40,283। फिर उसके बाद का जो लेवल होगा 40,546 का।
यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम ही लगते हैं। कल के दिन यहाँ से फिर हम नीचे की तरफ कोई देखेंगे एंट्री, अगर प्राइजेस ऊपर जाएंगे फिर यहाँ पे देखेंगे कैसे करते हैं प्राइजेस विक बना के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाते, ऊपर की तरफ से विक बना करके नीचे की तरफ को क्लोज होते हैं। तो दैट मीन्स सेलर बहुत हैं, अभी सेलर वाकई में मार्केट में बहुत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी देर बायर्स ने ट्राई किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, और कोई भी 15 मिनट की कैंडल ऐसी थी नहीं जो एक पॉजिटिव कैंडल हो, कोई भी 60 मिनट की कैंडल ऐसी थी नहीं जो एक पॉजिटिव कैंडल हो। तो यहाँ पे सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बायर में कॉन्फिडेंस बहुत कम है। तो यहाँ पर हम अभी सेल साइड के लिए ही एंट्री देखेंगे। अगर हमको कल 40,283 या 40,300 400 के आसपास में कोई एंट्री मिलती है, कोई जगह मिलती है जहाँ पे प्राइजेस रिएक्शन करेंगे, तो वहाँ से हम एक डाउन साइड के लिए ही एंट्री देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हमको ये वाला जो लो है वो टूटता हुआ दिखेगा। तो गाइस कल के लिए लेवल यही रहने वाले हैं। एक्यूरेट लेवल मैं वीडियो के लास्ट में चार्ट में पोस्ट कर दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। आपके गाइज आपके सजेशंस, आपकी कोई एडवाइस या आपका कोई भी स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे को बड़ी खुशी होगी आप लोगों को हेल्प करके। तो गाइज टाइम आ गया आपसे विदा लेने का और आपको बाय कहने का। तो गाइज स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।